अब सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे होशे की पुस्तक उसके 14 अध्याय उसकी 4 ऐसे पढ़ेंगे। मैं उनकी भटक जाने की आदत को दूर करूंगा, मैं सत्य में तुमसे प्रेम करूंगा क्योंकि मेरा क्रोध उन पर से उतर आया है। मैं इज़राइल के लिए ओस के समान होऊंगा, वो शोषण के समान फूले फलेगा और लबानन के समान जड़ फैलाएगा। उसकी जड़ से पौधे फूट कर निकलेंगे, उसकी शोभा जैतून की सी और उसकी सुगंध लबानन की सी होगी। जो उसकी छाया में बैठेंगे वे अन्य के समान बढ़ेंगे, वे दाखलता के समान फूले फलेंगे और उसकी कीर्ति लबानन के समान दाख मधु की सी होगी। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रभु यीशु पवित्र आत्मा पिता परमेश्वर खुदा मेरे ईश्वर राजा, आज के वचन के कलाम से पिता हमारी से बात कर, आपका सारा वचन पवित्र वचन हमारे हृदय पट्टी पर लिख दे पिता। आज के वचन से पिता हमारे जीवन में सुधार है पिता। मैं आपकी आत्मिकता में, वचनों में, बुद्धि में, ज्ञान में पिता बड़ा मेरे प्रभु जी आप बड़े हम घटे मेरे पिता। हमें तेरे वचनों में चलना सीखा, बोलना सीखा, देखना सीखा। और परमेश्वर पिता आप हमारी आदतों को, जो शारीरिक आदत है हमारे जीवन को दूर कर हमें हमारी आदत सुधरे पिता। आपके योग्य चाल बने, आपके योग्य चाल चलने वाले बने, आपके डर आपके में चलो, आपके स्वर्गीय राज्य की बात बने ऐसा बना परमेश्वर पिता। और अपना सब रात में देते हुए ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो परमेश्वर कहता है कि मैं उनकी भटक जाने की आदत को दूर करूंगा। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि जो हमारी शारीरिक आदतें हैं, जो हमारा मन की जो आदत है, उससे परमेश्वर कहता है कि मैं इसको दूर करूंगा। यानी परमेश्वर कहता है कि हम उसकी पवित्रताई में चले, उसकी इच्छाओं को पूरी करें। जैसा परमेश्वर कहे वैसे हम चलेंगे तो परमेश्वर हमारी आदतों को और भी सुधारेगा। हमारे मन में हमें ठानना पड़ेगा कि मैं परमेश्वर के ओर चलूंगा, मैं परमेश्वर के वचन को सुनकर वैसा ही चलूंगा, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करूंगा। यदि आप अपने मन में ठान लेंगे तो परमेश्वर को पूरी रीति से उस आदतों को दूर करके आपको आजाद कर स्वर्गीय राज्य के वारिस बनाएगा। हालेलुया। जब हम यिर्मयाह की पुस्तक उसके 34 अध्याय उसकी 11 से पढ़ते हैं, वहां पर लिखा परमेश्वर की अच्छा चरवाहा मैं हूं। क्योंकि परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि देखो मैं अपनी भेड़ बकरियों को सुध लूंगा और उन्हें ढूंढूंगा। जैसा चरवाहा अपनी भेड़ बकरियों में से भटकी हुई को फिर से अपने पास इकट्ठा झुंड को बटोरता है, वैसे ही मैं भी अपनी भेड़ बकरियों को बटोरूंगा। मैं उन्हें सब स्थानों में से निकाल लिया आऊंगा जहां जहां वे बादल और घोरंधकार के दिन तितर बितर हो गई हो। मैं उन्हें उस देश के लोगों में से निकालूंगा और देश के इकट्ठा करूंगा और उन्हीं की इस भूमि में ले आऊंगा और इजराइल के पहाड़ों पर, नालों और उस देश के सब बसे हुए स्थानों में चराऊंगा। मैं उन्हें अच्छी चराई में चराऊंगा और इजराइल के ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर उन्हें चराई मिलेगी, वहां अच्छी हरियाली में बैठा करेगा और इजराइल के पहाड़ पर उत्तम से उत्तम चराई चरेगी। हालेलुया। परमेश्वर कहता कि उनकी आदतों को मैं बदल दूंगा, वो मेरे अयोग्य चाल चलेंगे, मेरी इच्छाओं को पूरी करेंगे, क्योंकि मैं उनके जीवन में एक आत्मा को भेजूंगा और उनके वो जब आत्मा के ऊपर उतरेगी तो वो बदलेंगे। कहा परमेश्वर याकूब को कहता कि मैं तेरे संग संजोगा, तेरे लिए मैं एक आत्मा भेजूंगा, तेरी मदद करेगा, तेरी सहायता करेगा। तो मेरे अजीजों परमेश्वर चाहता है कि हम उसके पवित्रता में बढ़े, उसकी प्रार्थना, उसकी वचन में बढ़े, उसकी इच्छाओं को पूरी करे। क्योंकि परमेश्वर हम हर एक को बुलाया, अपने पास इकट्ठा किया था कि उसकी महिमा के लिए इकट्ठा किया है, उसकी पवित्रता में बढ़ने के लिए, उसकी हरी हरी चराई में चढ़ने के लिए, उसकी और सुखदायी जल के झरने के पास हमें उसको पिलाने के लिए, प्रभु यीशु मसीह ने आत्मिक जल पिलाने के लिए हमें बुलाया है, आत्मिक भोजन खिलाने के लिए बुलाया है, अपनी चराई में हमें चराने के लिए बुलाया। तो हमें उसके पास आकर हमें अपने को सरेंडर करना, अपने को समर्पित करना कि प्रभु तू चाहता वैसे मैं बनना चाहता हूँ, मैं तेरी हरी चराई में चढ़ना चाहता हूँ, मैं तेरे सुखदायी जल में झरने में से पानी पीना चाहता हूँ, मैं तेरी इच्छा को पूरी करना चाहता हूं। यदि आप अपने मन को ठान लेंगे तो परमेश्वर आपको पूरी रीति से बदलेगा और आपको परमेश्वर अपनी पवित्रता में आपको बढ़ाएगा, आपके वचनों में, उसके वचनों में बढ़ाएगा, उसके राज्य के वारिस में। क्योंकि परमेश्वर था कि हम उसकी चराई की भेड़ उसके ही पास रहें। और आप और मुझे जरूरत है कि परमेश्वर हमारा चरवाहा बने और आप और मुझे समर्पित होना कि परमेश्वर तो आप मेरी रक्षा तू कर, तू मेरा चरवाहा है, तू मेरा ढूंढने वाला परमेश्वर, तू मुझे ढूंढ कर इकट्ठा के अपनी महिमा के लिए यदि आप समर्पित हो जाएंगे, परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा और आपको घायल होने से बचाएगा, आपको बीमार होने से बचाएगा, आपको परमेश्वर हर प्रकार की समस्या को बचाएगा, क्योंकि वो हमारा चरवाहा है। लेकिन हमें अपना आप को परमेश्वर हाथ में देने की जरूरत है, उससे प्रार्थना करने की जरूरत है, उससे पुकारने की जरूरत है। क्योंकि परमेश्वर यही चाहता है कि हम उसकी चराई की भेड़ हैं, तो उसकी सुने और उसकी इच्छाओं को पूरी करें। हालेलुया। मैं खोई हुई को ढूंढूंगा, निकाली हुई को लौटा ले आऊंगा, घायल के घाव को बांधूंगा, बीमारों को बलवान करूंगा और जो मोटी और बलवान में नष्ट करूंगा, कहता परमेश्वर पिता। वो कहता कि जो बीमार व्यक्ति मेरे पास आएगा, मुझसे प्रार्थना करेगा, मुझसे छुड़ाऊंगा, उसके घाव को मैं पट्टी बांध दूंगा, मैं उसके आंसू को पोंछ डालूंगा, मैं उनके बीमार को दूर कर दूंगा और उसमें बलवान करूंगा। लेकिन जो संसार के विलासों के अनुसार जी रहे हैं, संसार की सुनकर वो मोटी मोटी तगड़े तगड़े बन चुके हैं, पाप और बुराई का जीवन जीकर वो मोटी मोटी बन चुके हैं, उनका कहता मैं उनको मैं नष्ट करूंगा, न्याय
के दिन उनका मैं न्याय करूंगा, कहता परमेश्वर पिता। तो यहाँ पर मुझे संसार के बेलासक जीवन नहीं जीना है, परमेश्वर का पवित्रता का जीवन हमें जीने की जरूरत है। अपने आप को समर्पित करना, अपनी समस्या को दिखाना। प्रभु तो चाहता, मैं बहना चाहता हूँ, मेरी बीमारी को दूर कर दे, मेरी समस्या को दूर कर दे, मेरे घाव पे पट्टी बांध दे। आप इस प्रकार से प्रार्थना करें, परमेश्वर आपके घाव पे पट्टी बांधेगा, आपको उठाकर खड़ा करेगा, आपको बलवंत करेगा। जब हम देखें 38 वर्ष का बीमार कई दिनों से पड़ा हुआ था, देखते देखते 38 वर्ष हो चुके थे, लेकिन उसके अंदर एक विश्वास था कि एक दिन मैं चंगाई को लेकर जाऊंगा। यदि आज आप परमेश्वर ने आपको बुलाया है, अपने पास इकट्ठा किया है, अपनी महिमा करे तो उसकी महिमा करे, उसकी आराधना करे, अपने को समर्पित करे। परमेश्वर पिता आपको हर बीमारी से आजाद करेगा और आपके घावों पे वो पट्टी बांधेगा, आपको स्वर्गीय राज्य के वारिस बनाएगा। हालेलुया। मेरे आज वहां पर मुझे डरने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर हमारा चरवा है, वो हमारा रक्षक है, वो परमेश्वर हमें छुड़ाने वाला परमेश्वर है, हमारी रक्षा करता है। उसकी आंखें रात दिन हमें निहारती है कि कौन क्या करता है, वो हमें देखता है, निहारता है। जो गलत चलता है उसको देखकर वो आंसू को बहाता है, और जो सही चलता है उसको देखकर खुशी होता है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हर कोई अच्छा काम करे, हर कोई अच्छा कर्म करे, हर कोई परमेश्वर इच्छाओं को पूरी करे और स्वर्ग राज्य में प्रवेश करे। हालेलुया। तो मेरे आज जो आप पर मुझे परमेश्वर डर और भय में चलना है कि यहोवा मुझे देखता है, यहोवा की आंखें मुझ पर है, मैं पाप नहीं करूंगा, मैं बुराई नहीं करूंगा और मैं अपनी इच्छाओं को पूरी नहीं करूंगा, लेकिन अपने आप को मैं आज से प्रभु के हाथ में देता हूं। मैं प्रभु में अपने आप को देता हूं। तू मुझे दया कर मुझ पर, तू मुझे चंगा कर, तू मुझे ब्लेस कर। मैं बीमारी से बाहर आना चाहता हूँ, समस्या से बाहर आना चाहता हूँ, मैं हर प्रकार के पाप से बाहर आना चाहता हूँ। इस प्रकार से प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आपका आजाद करेगा। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। ओ रूहाना रबा संदुरा रिखा दनबा लुहरी संतना निहल सरबा होसना। पवित्र पिता परमेश्वर खुदा मेरे ईश्वर, आज आपका दूध जाए पिता, इन भटके हुए पिता परमेश्वर आप इकट्ठा कर मेरे पिता। ओ देश राज्य लोग पिता हर इकट्ठे हुए पिता, तेरी महिमा तेरी आराधना करने पाए मेरे पिता। ये आपके पास आए हों पिता परमेश्वर, इनको तो दया कर, रहम कर पिता। इनके जो दुख दर्द तकलीफ है पिता, इनके दुख दर्द तकलीफ को दूर कर मेरे पिता। इनके घाव पे पट्टी बांध दे मेरे परमेश्वर पिता। इनके आप सुधी ले मेरे परमेश्वर, इनके आंसू को पहुंच दे मेरे पिता। ओ पिता इनको तेरा दया तेरा अनुग्रह दे मेरे पिता। चाहे लाइलाज बीमारी क्यों ना पिता, आज यीशु मसीह के नाम से चाहे पिता हरी के बॉडी को छोड़कर मेरे पिता तेरा आत्मा जाएंगे जो मैं प्रार्थना करने को सीखा पिता। इनको इनके परिवार, इनके द्वारा इनका परिवार को बदल मेरे पिता, इनके गांव को बदल, इनके शहर को बदल पिता। इनके जुल्म हसद की बीमारी चाहे की मैं घोषणा करता मेरे परमेश्वर पिता, की घोषणा कर प्रभु हरी आत्मा सौंपते मेरे पिता। प्रार्थना धन्यवाद मेरे खुदा मेरे ईश्वर, ये प्रार्थना यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन।